नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कल पहला इंट्रोडक्शन दिया था वास्तविक संख्या पर यानी कि रियल नंबर्स पर। तो मैं आज एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 आज स्टार्ट करूंगा, जिसमें 5 क्वेश्चन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ ये एंड ये। तो मैं फर्स्ट आज आपको बताऊंगा और सेकेंड और थर्ड जो आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो फर्स्ट पे दिया हुआ है 135 एंड 225। तो जहाँ से आपको लग रहा है कि सिंस 225 जो है 135 से बड़ा है, ठीक, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू ऑब्टेन। क्या 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक। तो सिंस r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम फिर से वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90 टू ऑब्टेन 135 को फिर हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45 टू ऑब्टेन 90 को फिर लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक। तो यहाँ पर r 0 के बराबर आ गया, तो हमारा HCF जो है हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। वो हमारा आंसर हो गया। जैसे कि आप देख लिए, जैसे कि यहाँ देख लिए 135 और 225 था, क्योंकि 135 जो है 225 से छोटा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम 225 और 135 में। करने पर हमें प्राप्त होता है 225 बराबर 135 गुना ए प्लस 90। क्योंकि शेष 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे 135 और 90 पर। फिर हमें उससे प्राप्त होगा 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पर भी क्योंकि शेष यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हम 90 और 45 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे। फिर उससे हमसे प्राप्त होगा 45 इंटू 2 प्लस 0। क्योंकि शेष 0 हो गया, तो इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देंगे। है कि हम आपको पढ़ाए थे कि इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि हमारा शेष 0 ना आ जाए। तो हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इस समय भाजक 45 है, ठीक, तो इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 45, ठीक। तो आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो वो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो अगर इसके फॉर्म में रहेगा जहाँ पर q जो है कुछ पूर्णांक होगा। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे हम हिंदी वालों को बता रहे हैं, मानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6q + 1, यानी b जो हम 6 मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q + r, जहाँ
आर जो होगा वो होगा 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होता है, तो हमें 6 से छोटा 5 तक ही आएगा। क्योंकि आर जो है वो 6 से छोटा और 0 से बड़ा या उससे बराबर है, इसीलिए हम a बराबर 6 लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 तथा 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब जो है 6 प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 प्लस 1, और हम 3 को मान लेते हैं k1, ठीक, जहाँ k1 जो है कुछ पूर्णांक हैं। फिर उसी तरह 6 प्लस 3 हम फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हम कॉमन लेते हैं 3 प्लस 1, तो हम इसको मान लेते हैं k2, जहाँ पर k2 भी एक पूर्णांक है। उसी तरह 6 प्लस 5 को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर उसी तरह हमें कॉमन मिलेगा 3 प्लस 2, फिर उसको मान लेते हैं k3, जहाँ पर k3 भी पूर्णांक है। इस प्रकार क्या हुआ कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 जो है सभी को हम 2k प्लस 1 के रूप में लिखे हैं, जहाँ k जो है पूर्णांक है। इसीलिए 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 जो है 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि अगर हम q कुछ भी पुट करते हैं, सपोज कीजिए 2 पुट किए तो 6 × 2 12 प्लस 1 13, 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार ये सभी जो हैं विषम पूर्णांक हैं, और इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में हो सकता है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम मान लेते हैं लेट ए बी एन ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, एंड बी बराबर 6, तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r, और r जो होगा वो 6 से छोटा तथा 0 के बराबर, यानी कि r जो होगा 1 2 3 4 और 5 होगा। और जब वेन हम r बराबर 0 मानेंगे तो a बराबर 6q आ जाएगा, और जब हम उसी तरह r बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब r बराबर 2 मानते हैं तो a हो जाएगा 6q प्लस 2, r बराबर 3 मानते हैं तो 6q प्लस 3, r बराबर 4 मानते हैं तो 6q प्लस 4 तथा r बराबर 5 मानते हैं तो 6q प्लस 5, जहाँ पर 6q जो होगा वो होगा इवन और प्लस 1 वाला हो जाएगा ऑड। उसी तरह से ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा हमारा ऑड, फिर ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि एक आर्मी कैंडिडेट में 616 मेंबर्स हैं, उसको मार्च करना है एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर है उसके बिहाइंड, ठीक, उसके साथ उसको परेड करना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो दोनों ग्रुप जो है मार्च करेगा, ऐसे करना है कि कॉलम्स का नंबर, स्तंभों का नंबर सेम आना चाहिए। तो हमको बताना है कि स्तंभों का मैक्सिमम नंबर कितना होगा ताकि वह सब मार्च कर सके। तो आप यहाँ से दोनों का एसएफ निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द विच देयर कैन मार्च, यानी कि मैक्सिमम स्तंभों का संख्या पता चल जाएगा, यानी कि SCF ऑफ 616 एंड 32। अब हम यूजिंग करेंगे यूक्लिड लेमा, ठीक। तो क्या हो सकता है 32, 616 को हम लिख सकते हैं 32 × 19 प्लस 8, फिर यहाँ पर R0 नहीं आया तो हम 32 को लिखेंगे 8 × 4 प्लस 0,
तो इससे क्या हो जाएगा, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा हमारा 8, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम संख्या जो होगा हमें दोनों के एचसीएफ से प्राप्त होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, जिसे हमें प्राप्त होगा 616 को हम लिखेंगे 32 × 19 + 8। फिर यहाँ पर r 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से हम इस दोनों का एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर हमें मिल जाएगा ये। इस प्रकार हमें 616 और 32 का एचसीएफ जो मिल गया 8, इसीलिए ये 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। तो आप फिर पॉज करके इसे लिख लें। फिर 4th नंबर पे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज़ करके हमें शो करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म में रहेगा, जहाँ पर कोई m जो है वो पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b तो 3 है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें मिल जाएगा a बराबर 3 + r, जहाँ पर r जो होगा 0, 1 तथा 2 होगा, क्योंकि b जो है वो 3 से 3 तक है, तो r b से छोटा होगा यानी 2 तक होगा। इसीलिए a या बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं a को। जब हम स्क्वायर करेंगे सभी का, ठीक, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9a² + b² + 2ab, यानी कि इसका स्क्वायर 3q का स्क्वायर यानी 9q², 1 का स्क्वायर 1 और 2 × ab यानी कि 6q। उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक, अब हम इससे कॉमन लेते हैं 3 और अंदर में बच जाएगा 3q²। उसी तरह इसमें 3 कॉमन लेंगे, बच जाएगा अंदर में ये। फिर उसी तरह इसको में कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ये। ठीक, तो हम जहाँ पर 3q² को k1 मान लेते हैं, 3q² + 2q को मान लेते हैं k2 तथा 3q² + 4q + 1 को मान लेते हैं k3। तो ये सब इस फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर k1, k2 तथा k3 जो है वो पूर्णांक होगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ कि प्रत्येक का वर्ग को हम 3m तथा 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, वैसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो हम लेते हैं कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b बराबर 3, फिर एज यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर हो जाएगा 3q + r, जहाँ r हो जाएगा 0, 1 तथा 2। जब हम r को 0 मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q², जहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3m1। ठीक, उसी प्रकार जब हम r को 1 मान लेंगे तो a हो जाएगा 3q + 1, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q², 1 का स्क्वायर 1 + 2 × a × b यानी कि 6q। फिर हम इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q + 1 + 2q, और इस 1 को हम इस तरफ छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं m2 + 1 हो गया। उसी प्रकार जब हम r बराबर 2 मानेंगे तो हम इसको लिखेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम कॉमन लेंगे तो हम बच जाएगा 3m3 + 1। तो हमें से पता क्या चला कि कोई भी प्रत्येक किसी भी एवरी इंटीजर्स का स्क्वायर को हम 3m तथा 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9 + m8। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर था। तो जिस तरह से हम इस यहाँ पर लिखें सेम कुछ आपको वहीं लिखना है। बस यहाँ पर जब आप स्क्वायर किए थे तो क्यूब कर दीजिएगा सब जगह,
फिर आप कॉमन जैसे लिए थे उसी प्रकार लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर 3 बन जाएगा इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।